जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एजुकेशन ग्लोबल स्टडी पर। फ्रेंड्स, इस क्लास में हम रिवीजन करने वाले हैं हिंदी साहित्य के मोस्ट इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन को। फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन पिछले 20 वर्षों से बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अगर आपका कोई भी वनडे एग्जाम है जहाँ पर हिंदी साहित्य का सिलेबस है, यहाँ से आप रिविजन करके जाइए, एक भी प्रश्न गलत नहीं होंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। सारे क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन हैं, आपके आने वाले सभी वनडे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। क्लास को पूरा जरूर देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस नाटककार ने अपने नाटकों के लिए रंगमंच को अनिवार्य नहीं माना है? देखिए, जयशंकर प्रसाद जी ने अपने नाटकों के लिए रंगमंच को अनिवार्य नहीं माने हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पुस्तक का 15 भारतीय भाषाओं और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? वेरी इंपॉर्टेंट है, ये तो बहुत बार पूछा गया है। पंचतंत्र पुस्तक है। ठीक है, पंचतंत्र का 15 भारतीय भाषाओं और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भाषा को द्रविड़ परिवार की सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है? तमिल भाषा को। ठीक है। किस भाषा को भारतीय आर्य भाषाओं की जननी, भारतीय आर्य संस्कृति का आधार, देव भाषा आदि नामों से जाना जाता है? देखिए, ये संस्कृत भाषा है। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कोई भी आपका वनडे एग्जाम है जहाँ हिंदी साहित्य का सिलेबस है, इसी तरह का प्रश्न पूछे जा रहे हैं आजकल एग्जाम में। किस युग को चाल्कोलिथिक एज कहा जाता है? ये ताम्रपाषाण युग को कहा जाता है। किस रचना की सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई हैं? वेरी इंपॉर्टेंट है, बिहारी सत्यसाई की सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई हैं। कुटज के रचयिता कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये कुटज के रचयिता हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल राज्य की राजकीय भाषा क्या है? मलयालम है केरल राज्य की राजकीय भाषा। कौन सी भाषा ऑस्ट्रिक समूह से संबंधित है? ये खासी भाषा है जो कि ऑस्ट्रिक समूह से संबंधित है। खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि कौन माने जाते हैं? देखिए, अयोध्या सिंह उपाध्याय अरिहोंद ये खड़ी बोली के सर्वप्रथम कवि माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, खड़ी बोली का अरबी फारसी में रूप क्या है? देखिए, उर्दू भाषा है। ठीक है, उर्दू भाषा खड़ी बोली का अरबी फारसी में रूप है। गंगा छवि वर्णन कविता के रचनाकार कौन है? ये भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है? बिहारी ने किए हैं। ठीक है। गाथा या कह सकते हैं गाहा कहने से किस लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है? ये प्राकृत का बोध होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? ये श्री गुप्त थे। ठीक है फ्रेंड्स, 2 बार वीडियो को देख लीजिएगा, याद हो जाएंगे, क्योंकि हिंदी साहित्य से यही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। गोदान किसकी कृति है? ये प्रेमचंद की कृति है गोदान। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश सबसे अधिक किस स्थान पर दिए थे? ये श्रावस्ती में दिए थे। ठीक है। अगर बात करें कि फर्स्ट बार कहाँ दिए थे, तो सारनाथ में दिए थे। घनिष्ठ की शुद्ध उत्तरावस्था क्या है? ये घनिष्ठतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदवर दाई किसके दरबारी कवि थे? पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे चंदवर दाई। चंदन विष व्याप्त नहीं लिपट रहत भुजंग, चंदन विष व्याप्त नहीं लिपटे रहते भुजंग, इस प्रस्तुति पंक्ति के रचयिता कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट है, रहीम है इसके रचयिता। ठीक है। चरणदास चोर किसकी नाट्य कृति है? ये हबीब तनवीर की कृति है चरणदास चोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांद का मुंह टेढ़ा है काव्य के रचयिता कौन है? देखिए, गजानन माधव मुक्ति बोध, ये चांद का मुंह टेढ़ा है के रचयिता हैं। ये एक तरह से काव्य हैं। चारु शब्द की शुद्ध भावात्मक संज्ञा क्या है? ये चारुता है। ठीक है। चिंतामणि के रचयिता कौन है? रामचंद्र शुक्ल हैं। रामचंद्र शुक्ल ये चिंतामणि के रचयिता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चीनी यात्री ह्वेनसांग सर्वप्रथम किस भारतीय राज्य पहुंचा था? ये कपिसा में पहुंचा था। चीनी तिब्बती भाषा समूह की भाषाओं के बोलने वालों को क्या कहा जाता है? निषाद कहा जाता है। छायावाद के प्रवर्तक का क्या नाम है? जयशंकर प्रसाद नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन में जय का नाग यज्ञ किसकी कृति है? ये जयशंकर प्रसाद की कृति है। देवनागरी लिपि को राष्ट्र लिपि के रूप में कब स्वीकार किया गया था? 14 सितंबर 1949 को स्वीकार किया गया था। इसी की वजह से 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाकी रखी भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तीन तैसी, इन पंक्तियों के रचयिता कौन है? तुलसीदास हैं। ठीक है। जो अपनी जान खपाते हैं उनका हक उन लोगों से ज़्यादा है जो केवल रुपया लगाते हैं, यह कथन गोदान के किस पात्र द्वारा कहा गया है? एक बार और पढ़ लेते हैं, जो अपनी जान खपाते हैं उनका हक उन लोगों से ज़्यादा है
जो केवल रुपया लगाते हैं। यह कथन गोदान के किस पात्र द्वारा कहा गया है? महतो के द्वारा कहा गया है। ठीक है, गोदान आपको बता दें कि मुंशी प्रेमचंद की बहुत ही फेमस ये उपन्यास है जिसके पात्र का नाम है महतो, ये उसका कथन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो जीर्ण सास से भसियऊ सो मई कहियौ सारू, जो पाइल सई भाऊ करिसो तारी पावई पारू। इस दोहे के रचनाकार का नाम क्या है? देवसेन नाम है। ठीक है, एक बार और दोहे को पढ़ लेते हैं। जो जीर्ण सासन भासियऊ सो मई काहियऊ सारू, जो पाइल सई भाऊ करी सो तरी पावई पारू। इस दोहे के रचनाकार हैं देवसेन। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? ये संत कवि के नाम से पुकारा जाता है, ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, झरना काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट है, जयशंकर प्रसाद ही ये झरना काव्य संग्रह के रचयिता है। डोगरी भाषा मुख्य रूप से कहाँ बोली जाती है? जम्मू कश्मीर में बोली जाती है डोगरी भाषा मुख्य रूप से। ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सु पंडित हो, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? कबीर दास हैं। ये आप लोग कहीं ना कहीं सुने ही होंगे। तक्षशिला नगर किन नदियों के मध्य स्थित है? ये सिंधु व झेलम नदियों के मध्य स्थित है तक्षशिला नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाय, इस पंक्ति की रचयिता कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये पंक्ति दे के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिंदी साहित्य से। जहाँ भी हिंदी साहित्य का सिलेबस है आप यहाँ से रिवीजन कर लीजिए अगर आपका एग्जाम है तो। तरुवर फल नहीं खात हैं, सरवर पिए ही न पान, इन पंक्ति की रचयिता कौन है? रहीम है। ठीक है, रहीम है इन पंक्ति की रचयिता। तरुवर फल नहीं खाते हैं, सरवर पिए ही न पान। तितली किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की रचना है तितली। तुलसीदास का वह ग्रंथ कौन सा है जिसमें ज्योतिष का वर्णन किया गया है? रामाज्ञा प्रश्नावली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास ने अपनी रचनाओं में किसका वर्णन किया है? राम का वर्णन किया है। ये आपको पता भी होगा। तोड़ती पत्थर कविता के कवि कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं तोड़ती पत्थर कविता के कवि। तोड़ती पत्थर कैसी कविता है? ये यथार्थवादी हैं। ठीक है, मिसप्रिंट हो गया है, यथार्थवादी कर लीजिएगा। त्यागपत्र उपन्यास किसकी रचना है? ज्ञानेंद्र की रचना है त्यागपत्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दरवाजे से चंडालगढ़ी की तरफ नजर दौड़ाने पर एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता था, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? राहुल संकृत्यायन हैं। रामचरितमानस में प्रधान रस के रूप में किस रस को मान्यता मिली है? भक्ति रस की मान्यता मिली है। वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, इस पंक्तियों के रचयिता का नाम क्या है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की ये पंक्ति है। ठीक है, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। दूरी ते दुख, नेक्स्ट है, दूरी ते दुख दैत्य न थे, जब ज्ञात अपरिचित जरा मरण भूप्राद, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत। फ्रेंड्स दो बार आप देख लीजिएगा ध्यान से, आपको सारे याद हो जाएंगे। दुरित दुख दैत्य न थे, जब ज्ञात अपरिचित जरा मरण भ्रूपात, इस पंक्ति के रचनाकार है सुमित्रा नंदन पंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखन जो पाऊँ तो पठाऊँ, जम लोक हाथ दूजो न लगाऊं, वार करव एक कर को, ये पंक्ति किस कवि की द्वारा सृजित है? देखिए नाभा दास की ये रचना है, ये पंक्ति है उनकी कविता की। ठीक है, देवताओं की लिपि किसे कहा जाता है? देवनागरी लिपि को देवताओं की लिपि कहा जाता है। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? ब्राह्मी लिपि से ही देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। जब जब होए धर्म की हानि, बढ़े असुर अधम अभिमानी, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तुलसीदास है। ठीक है, तुलसीदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ये आगरा में स्थापित किया जा रहा है। देश में एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? देखिए नागालैंड की राजभाषा अंग्रेजी है। ये देश का एकमात्र राज्य है जिसकी राजभाषा अंग्रेजी है।
दोहा कोश के रचयिता कौन है? सर हप्पा ये दोहा कोश के रचयिता हैं। द्रविड़ भाषाओं में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा क्या है? तेलुगु है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ था? महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग का नामकरण हुआ था। ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता। नमक का दरोगा कविता के लेखक कौन है? प्रेमचंद हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा उपन्यास है, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो टाइम मिलेगा तो पढ़ लीजिएगा, गोदान और ये नमक का दरोगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नयन जो देखा कमल सा निर्मल नीर शरीर, हंसत जो देखा हंस भा दसन ज्योति नगहीर। इन पंक्तियों की रचयिता कौन है? जायसी हैं। ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी। नर की और नल नीर की गति एक करी जोए, तेजो नीचो हे चले ते तो ऊंचो होए। ये बिहारी लाल की पंक्ति है। ठीक है, बिहारी लाल की रचना की पंक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवनीत शब्द का सही अर्थ क्या है? मक्खन होता है नवनीत शब्द का सही अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागालैंड की राजकीय भाषा आपको बता चुके हैं ऊपर, अंग्रेजी है। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध है? बौद्ध धर्म दर्शन के लिए नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निराला के राम तुलसीदास के राम से भिन्न और भवभूति के राम के निकट हैं, यह कथन किस हिंदी आलोचक का है? वेरी इंपॉर्टेंट, डॉक्टर राम प्रसाद शर्मा का ये कथन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निराला को कैसा कवि माना जाता है? देखिए, क्रांतिकारी कवि माना जाता है निराला को। निर्गुण भक्ति का काव्य प्रमुख कवि कौन है? निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि हैं कबीरदास। ठीक है, ये निर्गुणवादी कवि हैं। निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन है? हरिवंश राय बच्चन ये निशा निमंत्रण के रचनाकार हैं। न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? देखिए, ये सिक्कों व धातुओं का अध्ययन कहलाता है न्यूमिस्मेटिक्स। ठीक है, पंच परमेश्वर के लेखक कौन है? प्रेमचंद है पंच परमेश्वर के लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पंचवटी में कौन सा समास है? देखिए, ये द्विगु समास है पंचवटी में। पद्मावती किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। इस पंक्ति की रचयिता कौन है? तुलसीदास हैं। ठीक है, तुलसीदास। पल्लव की रचयिता कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का रिवीजन करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो कृपया लाइक करना न भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवित्रता की माप है मलिनता, सुख का आलोचक है दुख, पुण्य की कसौटी है पाप। यह कथन स्कंद गुप्त नाटक के किस पात्र का है? देवसेना का है। ठीक है, देवसेना का है। पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है? अशोक वर्धन कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरा पाषाण युग में आदि मानव के मनोरंजन का साधन क्या था? वेरी इंपॉर्टेंट है, शिकार करना था। ठीक है, पुष्प की रात कहानी के रचनाकार कौन है? ये प्रेमचंद हैं पुष्प की रात कहानी के रचनाकार। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार है चंद्रवर दाई। पेवा मचन दौ के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? मंगल सूत्र। ठीक है, सॉरी यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, प्रेमचंद होगा। ठीक है, प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम है मंगल सूत्र। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि मंगल सूत्र किसका अधूरा उपन्यास है? तो प्रेमचंद का, यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? देखिए, सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति के सुकुमार कवि कहा जाता है। प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, यह कथन किसका है? नंद दुलारे वाजपेयी का ये कथन है। प्रथम सूफी प्रेमाख्यानन काव्य के रचयिता कौन है? मुल्ला दाऊद हैं। ठीक है, प्रभात फेरी काव्य के रचनाकार कौन है? ये नरेंद्र शर्मा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग भंग बास समानी। प्रस्तुत पंक्तियों की रचयिता कौन है? रैदास है। ठीक है, रैदास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन का विलोम क्या होता है? अर्वाचीन होता है। ठीक है, प्राचीन का विलोम अर्वाचीन। प्राचीन काल में मानव द्वारा किस अनाज का प्रयोग हुआ था? देखिए, चावल का हुआ था। ठीक है, प्राचीन भारत में कौन सी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? खरोष्ठी लिपि लिखी जाती है दाईं से बाईं ओर प्राचीन काल में। प्रादेशिक बोलियों के साथ ब्रज या मध्य देश की भाषा का आश्रय लेकर एक सामान्य साहित्यिक भाषा
स्वीकृत हुई, जिसे चरणों से नाम दिया गया है, उसे पिंगल भाषा नाम दिया गया है। ठीक है, पिंगल भाषा। प्रेम पचीसी कहानी संग्रह के रचनाकार कौन है? प्रेमचंद है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेम लक्षणा भक्ति को किस भक्ति शाखा ने अपनी साधना का मुख्य आधार बनाया है? देखिए, कृष्ण भक्ति शाखा ने अपनी साधना का मुख्य आधार बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम है मंगलसूत्र। प्रेम सागर के लेखक कौन है? ये लल्लू लाल। ठीक है, बांगरू बोली का किस बोली से निकट संबंध है? ये खड़ी बोली से निकट संबंध है। बिहारी किस काल के कवि थे? रीति काल के कवि थे बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? ये जयपुर नरेंद्र जयसिंह के दरबारी कवि थे। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? देखिए, सुभद्रा कुमारी चौहान है इस पंक्ति के रचयिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बूंदी नरेश महाराज भाव सिंह का आश्रित कवि कौन था? ये मती राम था। ठीक है, मती राम। ठीक है, मती राम आपको याद रखना है। बूंदी नरेश महाराज भाव सिंह के ये आश्रित कवि थे। बैताल पचीसी के रचनाकार कौन है? सुरती मिश्र हैं बैताल पचीसी के रचनाकार। वैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? रामचंद्र शुक्ल हैं। भक्तमाल भक्ति माल के कवियों की प्राथमिक जानकारी देता है, इसके रचयिता कौन है? ये नाभा दास है। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? देखिए, कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्राचीन भाषा क्या है? देखिए, संस्कृत है भारत की प्राचीन भाषा। भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है? महाराष्ट्र तथा गोवा में कोंकणी भाषा बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम राष्ट्र कवि कौन है? ये मैथिली शरण गुप्त हैं भारत के प्रथम राष्ट्र कवि। भारतीय काव्य के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। हिंदी साहित्य के सिलेबस से यही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। भारत में शिलालेखों का प्रचलन किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था। भारत में संस्कृत माँ है कि हिंदी बहुरानी और अंग्रेजी नौकरानी किस महापुरुष की अनमोल वचन है? देखिए, डॉक्टर कामिल बुल्के का ये कथन है कि भारत में संस्कृत माँ है, हिंदी बहुरानी और अंग्रेजी नौकरानी। भारत में सबसे अधिक बोला जाने वाला भाषाई समूह क्या है? इंडो आर्यन है। ठीक है, इंडो आर्यन समूह की भाषाएं भारत में सर्वाधिक बोली जाती हैं। सबसे कम की बात करें तो चीनी तिब्बती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय इतिहास का कौन सा स्रोत प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है? ये मिलिंद पन्हो है। ठीक है, ये भारत के प्राचीन व्यापारिक मार्गों पर मौन है। भारतीय भाषाओं को कितने प्रमुख वर्गों में बांटा गया है? 4 प्रमुख वर्गों में बांटा गया है भारतीय भाषाओं को। भारतीय भाषा में कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा की उत्पत्ति नहीं है? ये मराठी है। ठीक है, भारतीय संविधान में हिंदी को क्या कहा गया है? राजभाषा कहा गया है। ठीक है, भारतेंदुकृत भारत दुर्दशा किस साहित्य रूप का हिस्सा है? ये नाटक साहित्य का रूप है भारत दुर्दशा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के संबंध में हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? अमीर खुसरो के द्वारा हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिक्षुक कविता के रचयिता कौन है? निराला है। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध था? गुफाओं के शैलचित्र के लिए प्रसिद्ध था भीमबेटका। भूषण का कौन सा लक्षण ग्रंथ है? शिवराज भूषण है। ठीक है, भूषण किस रस के कवि हैं? ये वीर रस के कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूषण की कविता का प्रधान स्वर क्या है? देखिए, प्रशस्ति परक हैं। ठीक है, मंदिर बनाने की कला का जन्म किस काल में हुआ था? गुप्त काल में हुआ था मंदिर बनाने की कला का जन्म। मजदूरी और प्रेम निबंध के रचनाकार कौन है? सरदार पूर्ण सिंह। ये मजदूरी और प्रेम के रचनाकार हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले को देश का प्रथम हिंदी साक्षर जिला घोषित किया गया है? ये नरसिंहपुर को घोषित किया गया है। ठीक है, ये मध्य प्रदेश का जिला है नरसिंहपुर, इसे हिंदी साक्षर जिला घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के आचरण के परिवर्तन भाव या मनोविकार ही होते हैं, बुद्धि नहीं। यह कथन किसका है? ये रामचंद्र शुक्ल का है। ठीक है, मनुष्यता का विपरीतार्थक क्या है? बर्बरता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स,
मनुष्यत्व की सामान्य भावना को आगे करके निम्न श्रेणी की जनता में आत्मगौरव का भाव जगाने वाले सर्वश्रेष्ठ कवि कौन थे? ये कबीर थे। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये निर्गुणवादी कबीर थे। मनुष्यता की सामान्य भावना को आगे करके निम्न श्रेणी की जनता में आत्मगौरव का भाव जगाने वाले। ठीक है। मसी कागद छुयो नहीं कलम गई नहीं हाथ, इन पंक्ति के रचयिता कौन है? कबीरदास हैं। ठीक है। महादेवी वर्मा को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? यामा के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे तोड़ लेना बनवाले उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जावे वीर अनेक, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी हैं। आप लोग कहीं ना कहीं सुने ही होंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। मेगास्थनी ने अपनी पुस्तक इंडिका में किसके शासन का वर्णन किया था? देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन का वर्णन किया है। ठीक है। मैथिली कोकिल किसे कहा जाता है? ये विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है। मैथिल किस राज्य की भाषा है? बिहार की राजभाषा है मैथिली। ठीक है। मैला आंचल उपन्यास के लेखक कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु है। यह युग भारतेंदु बच्चे के समान हंसता खेलता आया था, जिसने बच्चों की सी निश्चलता, अकड़पन, सरलता और तन्मयता थी। यह कथन किस आलोचक का है? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। यामा के रचयिता है महादेवी वर्मा। ठीक है। इसके लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। रंगभूमि उपन्यास के रचनाकार कौन है? प्रेमचंद है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त है या है नसों में छद्र पानी, जांच कर तू शीश दे जे कर जवानी, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? देखिए, माखनलाल चतुर्वेदी हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रस मीमांसा रस सिद्धांत से संबंधित पुस्तक है, इस पुस्तक के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसिक प्रिया के रचयिता कौन है? देखिए, केशव दास हैं ये रसिक प्रिया के रचयिता। राग दरबारी के रचनाकार कौन है? श्री लाल शुक्ल ये राज दरबारी के रचनाकार हैं। राग दरबारी के ये उपन्यास है, इसके रचनाकार श्री लाल शुक्ल। राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? वीजी खेर थे। ठीक है। रानी केतकी की कहानी की भाषा को क्या कहा जाता है? खड़ी बोली कहा जाता है। रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन है? इंसा आला खां ये रानी केतकी की कहानी के रचयिता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचरितमानस की भाषा क्या है? ये देखिए, अवधी भाषा है रामचरितमानस की भाषा। रामचरितमानस में कितने खंड हैं? कुल 7 खंड हैं। दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। ठीक है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ये पंक्ति के रचनाकार हैं। अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा के माध्यम से आरंभ किया गया, ये लॉर्ड मैकाले के द्वारा किया गया। ठीक है। हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? स्वयंभू को हिंदी का आदि कवि माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन था? देखिए, परीक्षा गुरु श्रीनिवास दास वमत का ये उपन्यास था। ठीक है। हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु। हिंदी का एक एकांकी कौन सा है? एक घूंट। हिंदी का प्रथम पात्र कौन सा है? उदंड मार्तंड। ठीक है। उदंड मार्तंड ये हिंदी का प्रथम पत्रिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी की प्रथम पत्रिका कौन सी है? संवाद कौमुदी। सॉरी फ्रेंड, यहाँ पे बता दूं कि हिंदी का प्रथम समाचार पत्र होगा। ठीक है। यहाँ पे पात्र हो गया समाचार पत्र उदंड मार्तंड है। अगर पत्रिका की बात करें तो संवाद कौमुदी ये प्रथम पत्रिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी की वर्णमाला में कितने सम स्वर होते हैं? 11 स्वर व 33 सम स्वर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी के किस समाचार पत्र में खड़ी बोली को मध्य देशीय भाषा कहा गया है? बनारस अखबार को कहा गया है। हिंदी के प्रथम कवि कौन है? सिद्ध सरहपा 20 शताब्दी ये हिंदी के प्रथम कवि हैं। हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? देखिए, लल्लू लाल हैं। हिंदी के सर्वप्रथम गीत लेखक कौन है? विद्यापति हैं। हिंदी के सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? सुधा वर्षण है।
हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है? उदंत मार्तंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता की गुफा किस धर्म से संबंधित है? ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? भोपाल मध्य प्रदेश में। अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन है? महादेवी वर्मा। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? स्वयंभू को कहा जाता है। अपभ्रंश भाषा के रचनाकार व्याकरणाचार्य कौन थे? ये हेमचंद्र थे। अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता कौन है? पुष्पदत्त है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी। उपयुक्त पंक्तियां किस काव्य की हैं? देखिए, ये सोधरा काव्य की पंक्तियां हैं। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी कहलाता है। अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रतनार, जियत मरत झुकी झुकी परत जेही चितवन एक बार। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? ये रसलीन है। ठीक है, रसलीन। अमीर खुसरो के किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? ये खड़ी बोली की विकास में इन्होंने अग्रणी भूमिका निभाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो ने जिन मुकरियों, पहेलियों और दो सुखनों की रचना की है उसकी मुख्य भाषा क्या है? खड़ी बोली है। अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम क्या है? रामचरितमानस है। अशोक के फूल के रचनाकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि कौन है? ये सूरदास है। आंख की किरकिरी होने का क्या अर्थ है? अप्रिय लगना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आंसू के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं आंसू के रचयिता। आंचलिक रचनाकार किसके संबंधित होती हैं? ये क्षेत्र विशेष से संबंधित होती हैं। आंचलिक रचनाएं होती हैं क्षेत्र से संबंधित विशेष रचनाएं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेणी में किन 3 महाकवियों की समीक्षाएं प्रस्तुत की हैं? देखिए, सूर्य, तुलसी, ये जायसी की प्रस्तुत की हैं। आत्मजयी के रचयिता कौन है? कुंवर नारायण है आत्मजयी के रचयिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट हैं। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज कौन है? ये क्रोमैगनन मनुष्य है। ठीक है। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा को कहा जाता है। आधुनिक युग के चरण कौन है? रामधारी सिंह दिनकर हैं। आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा है तेलुगु। आसमान पर चढ़ाने का अर्थ क्या होता है? देखिए, अत्यधिक प्रशंसा करना होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास शब्द का शुद्ध विशेषण क्या है? ऐतिहासिक है। ईदगाह कहानी के रचनाकार कौन है? ये प्रेमचंद है ईदगाह कहानी के रचनाकार। उर्दू किस भाषा का शब्द है? तुर्की भाषा का शब्द है उर्दू। एक नार पिया को भानी तनवा को सगराजी पानी, यह पंक्ति किस भाषा की है? ब्रज भाषा की पंक्ति है। एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? ये माखनलाल चतुर्वेदी को कहा जाता है। ऑस्ट्रिक भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वालों को क्या कहा जाता है? किरात कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कटक टान कपि कुंजर भारी, दुहु भुज दंग तमकी मही मारी, डोलत धरनी सभापत खसे चले, भाजी भय मारुतो ग्रसय। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? ये तुलसीदास है। ठीक है। कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? केशव दास को कहा जाता है। कथा सम्राट किसे कहा जाता है? प्रेमचंद को कहा जाता है। कबीरदास की भाषा क्या थी? सदुकड़ी भाषा थी कबीरदास की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? देखिए, मुंशी प्रेमचंद को कलम का सिपाही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलम की सिपाही क्या है? ये एक तरह से जीवनी है। कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया था? राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। कस्तूरी कुंडल बसे किसकी आत्मकथा है? ये मैत्रेयी पुष्पा की आत्मकथा है कस्तूरी कुंडल बसे। कादम्बरी के लेखक कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट है, बाणभट्ट है। ठीक है। बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। इन्होंने हर्षचरित्र लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? ये महाकाव्य है। ठीक है। किस इतिहासकार ने सर्वप्रथम रीतिकालीन कवियों के सर्वाधिक परिचयात्मक विवरण दिए हैं? देखिए, मिश्र बंधु ने दिए हैं। किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। किस छायावादी कवि ने संवाद शैली का सर्वाधिक उपयोग किया था? जयशंकर प्रसाद ने किया था।
किस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती हैं? भारत में बोली जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? वीर रस के कवि माने जाते हैं। रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? उर्वशी के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। रीति काल का वह कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया? ये बिहारी हैं। ठीक है। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? चीन में हुआ था। लाल पीला होने का क्या अर्थ है? क्रोध करना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ले चल मुझे बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, इन पंक्ति के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं। लोग हैं लागे कपितु बनावत, मोही जो मेरे कवितन बनावत, इन पंक्ति के रचयिता कौन है? ये घनानंद है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वही मनुष्य जो मनुष्य के लिए मरे के रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त हैं। वापसी किस विद्या में रचित है? कहानी में रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रम संवत का शुभारंभ कब हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट है, 57 ईस्वी में हुआ था। विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है? ये मैथिली भाषा है। वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन माने जाते हैं? चंद्रवत दाई माने जाते हैं। वीरों का कैसा हो बसंत कविता के रचयिता कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। व्यवस्था प्रियता और विद्रोह का विलक्षण संयोग किस प्रिय उपाधि कवि में सबसे अधिक मिलता है? अज्ञेय में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिव शंभु के चिट्ठे से संबंधित रचनाकार कौन है? बाल मुकुंद गुप्त है। शिव वागानी के रचनाकार कौन है? ये भूषण है। ठीक है। शून्य की खोज किसने की थी? आर्यभट्ट ने की थी। शेष कादम्बरी के रचयिता कौन है? ये अलका सरावगी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रद्धा किस कृति की नायिका? श्रद्धा किस कृति की नायिका है? देखिए, कामायनी की नायिका है। ठीक है। संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार कितनी भाषाओं को राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता प्राप्त है? कुल 22 है। ठीक है। प्रारंभ में कितनी थी? कुल 14 भाषाएं थी। ये आपको याद रखना है। एग्जाम सेंटर पे भले ही आप एडमिट कर ले जाना भूल जाइए, लेकिन ये क्वेश्चन मत भूलिएगा, क्योंकि ये पूछे जाने की बहुत संभावना है। प्रारंभ में थी 14 भाषाएं, लेकिन संशोधन करके कुल अब 22 भाषाएं हो गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई 4 नई भाषाएं कौन सी हैं? संथाली, डोगरी, मैथिली, बोडो और डोगरी। ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी भारत की राजभाषा है? अनुच्छेद 343 के अनुसार ये राजभाषा है। संसद की सड़क तक काव्य के रचनाकार कौन है? सुदामा पांडे धूमिल है। ठीक है। संस्कृत से सर्वाधिक प्रभावित द्रविड़ भाषा कौन सी है? तेलुगु है। ठीक है। संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सखी वे मुझसे कहकर जाते, इन पंक्तियों के रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी थी? राजेंद्र प्रसाद ने लिखी थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस आलोचक ने अपने किस ग्रंथ में देव बड़े हैं कि बिहारी विवाद को जन्म दिया है? देखिए, मिश्र बंधु हिंदी नवरत्न में ये दिए हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस विदेशी भाषा से भारत यात्री की है? फाहियान ने की है। सर्वप्रथम किस विदेशी यात्री ने भारत की यात्रा की है? ये फाहियान ने की है। सर्वप्रथम भारत को इंडिया किसने कहा था? यूनानियों के द्वारा कहा गया था। ठीक है। यूनान वासियों के द्वारा सर्वप्रथम भारत को इंडिया कहा गया था। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में मिला है? देखिए, हाथी गुफा अभिलेख में भारत का जिक्र मिला है। ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है। भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुफा अभिलेख में सर्वप्रथम मिला है। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, इन पंक्तियों के रचयिता कौन है? कबीर है। ठीक है। साहित्यकार अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्सलायन अज्ञेय इनका पूरा नाम है। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। सिंधु सभ्यता के लोग किस क्षेत्र के निवासी थे? भूमध्य सागरीय निवासी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर का सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर था। सिकंदर किसका शिष्य था? ये अरस्तु का शिष्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सिद्धों की उदित रचनाओं की काव्य भाषा क्या है? ये देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश अर्थात पुरानी हिंदी है। सुंदर परम किशोर
वै क्रम चंचल नयन विशाल, कर मुरली सिर मोर पंख पीताम्बर, उर वनमाल। ये पंक्तियाँ किस रचनाकार की हैं? सूरदास की। वेरी इंपॉर्टेंट हैं। 2 बार आप ध्यान से पढ़िए, याद हो जाएंगे। अगर मैं आप लोगों को 2-2 बार करने लगूंगी तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा। अगर इससे क्या होगा कि उन लोगों को जिनको पहले से ही पता है काफ़ी नुकसान होगा टाइम का। ठीक है, तो फ्रेंड्स 2 बार जरूर देखिएगा। सुभाषित वली के लेखक कौन है? मयूर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने कराया था? स्कंदगुप्त ने करवाया था। सुहाग के अनूपपुर के रचयिता कौन है? अमृतलाल नागर हैं। सूरदास के गुरु कौन थे? ये बल्लभाचार्य थे सूरदास के गुरु। ठीक है, सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। क्लास को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। इसके बाकी के क्वेश्चन को हम नेक्स्ट पार्ट में लेकर आएंगे। ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।